सभी कहानी सुनने वालों को मेरा नमस्ते। क्या आप लोग भूत प्रेत पे विश्वास रखते हैं? अगर नहीं रखते तो आप ये मेरी कहानी सुनिए। सच्ची घटना पर आधारित है ये कहानी। ये है भूतिया स्टेशन। हमारा पूरा परिवार गांव जाने वाला था। पापा ने ट्रेन की टिकट भी बुक करा रखी थी। हम लोग समय से पहले बरेली स्टेशन पर पहुंच गए। ट्रेन 8 बजे की थी, लेकिन हम लोग 7 बजे ही पहुंच गए। स्टेशन पर काफ़ी भीड़ भाड़ थी, जो मेरे लिए थोड़ा परेशानी की बात थी, क्योंकि मुझे भीड़ भाड़ से बहुत घबराहट होती है, बेचैनी हो जाती है। जब 1 घंटे के बाद ट्रेन आई तो देखा कि ट्रेन में भी काफ़ी भीड़ थी। भीड़ इतनी थी कि मेरी बेचैनी और भी बढ़ गई। खैर, पापा ने कहा, जब ट्रेन चलेगी तो भीड़ थोड़ी कम हो जाएगी। ऐसा करो, तुम ऊपर वाली सीट पर जाकर लेट जाओ। मैं भी ऊपर वाले सीट पर जाकर लेट गया। थोड़ी देर बाद ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ ली और तेज़ी से चलने लगी। उस समय सभी यात्री अपने अपने स्थान पर बैठ गए और भीड़ भी थोड़ी कम हो गई। हम लोग 10 बजे करीब खाना खाए और खाना खाने के बाद सोने चले गए। लगभग मेरी आँख 1 या 2 बजे खुली होगी। उस वक्त ट्रेन के सभी यात्री सो रहे थे। ट्रेन में लाइट बल्ब भी जल रही थी। मुझे वॉशरूम जाना था, इस वजह से मैं अपनी सीट से नीचे उतरा और वॉशरूम के पास गया। देखा, ट्रेन किसी सुनसान स्टेशन पर रुकी है। मैं ट्रेन के बाहर झांक कर देखा तो स्टेशन पे भीड़ भाड़ थी। कुछ लोग टहल रहे थे, इधर उधर टहल रहे थे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मेरे दिमाग में न जाने क्या हो गया, मैं भी उस स्टेशन पे उतर गया और ठंडी ठंडी हवा खाने लगा। तभी मेरी निगाह एक लड़की पर पड़ी, जो लड़की मेरे तरफ एक टक लगाए देख रही थी। मैंने सोचा शायद वो मुझसे कुछ पूछना चाहती है। मैं अभी ये सोच ही रहा था, तभी वो लड़की मेरे पास आकर बोली, क्या आप मेरी कुछ मदद करेंगे? मैंने कहा, मदद? कैसी मदद? वो लड़की बोली, ट्रेन अभी काफ़ी देर तक का रुकेगी। ऐसा कीजिए, मुझे स्टेशन के बाहर छोड़ दीजिए, क्योंकि वहाँ बहुत कुछ सन्नाटा है और मुझे डर लग रहा है। मैंने कहा, नहीं नहीं, मैं बाहर नहीं जा सकता, ट्रेन मेरी छूट जाएगी। लेकिन वो लड़की बोली, नहीं, आप इसकी चिंता मत कीजिए, ट्रेन आपकी नहीं छूटेगी, आप मेरे को स्टेशन के बाहर छोड़ सकते हैं। मेरे दिमाग में भी पता नहीं क्या आ गया। मैं तैयार हो गया और उसके साथ चल दिया। जब मैं कुछ दूरी पर गया तो पीछे मुड़ के देखा तो घबराहट सी होने लगी। देखा कि स्टेशन पे कोई नज़र नहीं आ रहा है। पूरा स्टेशन सन्नाटा था। मेरे तो होश उड़ गए। अरे ये क्या, अभी तो स्टेशन पे काफ़ी भीड़ भाड़ थी, इतनी तेज़ी से सन्नाटा और पसर गया। सभी लोग कहाँ चले गए? यही सोचते हुए मैंने अपना सर उस लड़की की तरफ घुमाया तो वो देखकर मैं और भी डर गया। अरे, वो लड़की एकदम बदल गई थी। उसका चेहरा एकदम बदल गया था। मैं डर के चिल्लाने लगा, भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो लड़की मेरा हाथ पकड़ रखी थी और किसी तरह मैं छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो छोड़ नहीं रही थी। वो अपनी उंगलियों की लंबी लंबी नाखून से मेरे गर्दन में चुभोए जा रही थी। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। उधर मेरे पापा और मेरे परिवार के सदस्य भी मुझे ढूंढ रहे थे, लेकिन मैं तो स्टेशन के पास था, यानी ट्रेन के नीचे उतर गया था, स्टेशन पे था। वो लोग ढूंढते ढूंढते वो लोग भी नीचे आ गए और साथ में कुछ लोग भी थे। उन्होंने देखा कि मैं चिल्ला रहा हूँ तो दौड़ के लोग मेरे पास आए। तब तक वो लड़की गायब हो गई थी। मेरी गर्दन से काफ़ी खून आ रहा था और मैं बेहोश होता जा रहा था। संजोग से उन लोग के साथ यानी ट्रेन में एक डॉक्टर थी, जो मेरी सहायता किए और मुझे उठाकर ट्रेन में लाया गया और मेरा मरहम पट्टी किया गया। उसके बाद हम लोग, तब तक ट्रेन खुल गई थी और अपने रफ्तार पकड़ ली थी। जब स्टेशन अपने
सुबह तक ट्रेन गोरखपुर स्टेशन आ गई। सबसे पहले मुझे स्टेशन से सीधे हॉस्पिटल लाया गया। वहाँ पे भर्ती कराया गया, जहाँ मेरी इलाज 1 सप्ताह तक चली और 1 सप्ताह के बाद जाके मैं ठीक हुआ। लेकिन आज भी मेरे ज़हन में वो डर बना हुआ रहता है। मैं वो रात का सीन याद करके बहुत डर जाता हूँ। इतना डर जाता हूँ कि मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर आपके साथ ऐसा होता तो आप क्या करते? ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।